हेलो। नया टेबल आया है मुझे, तो मैं उस वहाँ पर से वीडियो कर रही हूँ। ठीक है, वो पीछे प्रिंटर है, वो पीछे लैपटॉप है उसका। वो उसके पास खजाना है लैपटॉप्स का। उसके पास मतलब किसके साथ, जिसके साथ रहती हूँ। आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड हस्बैंड बिकॉज इट हैज़ मच ऑफ एन ईगो बिहाइंड इट। तो मैं पार्टनर बोलती हूँ। अब पार्टनर मतलब यहाँ पर लोग दूसरा मतलब ले लेते हैं। दे काइंड ऑफ ट्रीट लाइक आई एम स्टेइंग विद अ बॉयफ्रेंड। और मुंह देखकर तो लगता ही है कि मैं 20s में हूँ। सबको यहाँ पर मुझे 20s में बात करते थे, लेकिन जो जलनखोर लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ बड़ा ना, तुम 20 की दिखती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जिसको जैसी लगती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कितना हो गया जिस दिन से गणेश पूजा स्टार्ट हुआ, आई थिंक फ्रॉम 7th of September और समथिंग। तो उस दिन से आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम। नॉट स्टार्टेड बट रिज्यूम्ड, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू जिम एंड देन आई स्टॉप्ड, जो होता है नॉर्मल सा। क्योंकि वैसे उस टाइप की हूँ नहीं ना मैं कि देख रेख पे ज़्यादा ध्यान दे ज़्यादा देन खाने पीने पे। तो खाने पीने में एकदम ये चाहिए वो प्रोटीन ये वो करती हूँ, पर उसका मेंटेनेंस पे कोई ज़ीरो ज़ीरो है एकदम। ठीक है कि थोड़ा मसल बिल्डअप करो, बिकॉज फैट लॉस ठीक है हो जाएगा, ये वो अपना कराकृति करके एक्सरसाइज करके वो टमी फैट एंड ये। बट मसल्स एंड ये बिल्डअप के लिए तो मेहनत करना होगा। तो दिमाग से उतर जाता है मेरा कि इतना ही क्या ही है, उतना क्या ज़रूरत है, सब चीज़ तो ठीक चल ही रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है। जैसे ही जस्ट लोग मोटे देखने लगते हैं तो बोलते हैं यार बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा ये। आधे लोगों को मतलब पता भी नहीं है बेसिकली कि ज़रूरत क्या चीज़ की है, कि फ़ैट लॉस की ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, क्या चीज़ की। पर ठीक है, सबको उतना प्रीच करने का क्या ज़रूरत है। जो मोटा बोलता हाँ ठीक है काम कर रही हूँ ऐसे बोल देती हूँ मैं, उतना कौन देखता है। सॉरी, यहाँ पर मेरा वो वर्क लैपटॉप बोल रही हूँ सॉरी लैपटॉप भी है, तो जस्ट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कुछ पिंग विंग आता है तो। हाँ, तो क्या बोलूँ। हमको लगता है कि 3 मंथ्स का मैं अपना टारगेट दी हूँ। रिलेटिवली ऑब्वियसली वेट लॉस तो है ही, कंसिडरेबल रेट पे कम करना। बट मेरा मेन मकसद है वो मसल बिल्डिंग पे। बिकॉज हो क्या रहा है कि जब वो लेफ्ट लेफ्ट वाला पार्ट मेरा थोड़ा रिलेटिवली वीक फील हो रहा था मुझे। मतलब अगर पैन उठा रही हूँ या वॉश कर रही हूँ तो कुछ 3 kg 4 kg का है, अगर पूरा फूड है उसमें और ऐसे करके बहुत शिवर करता है वो। अगर लेफ्ट राइट वाला ठीक है डोमिनेंट है, बट लेफ्ट शिवर करता है, मेरे को वो पसंद नहीं। तो थोड़ा अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड ये सब उस पर काम करना है मुझे। तो वही सब कर रही हूँ। हमको लगता है आई एम फीलिंग गुड, अच्छा फील होता है बिकॉज अभिषेक के साथ जा भी रही हूँ। तो वो भी जब वो अकेले जाता है, मैं एक चीज़ देखी हूँ, जब वो अकेले जा रहा था जिम, मतलब ही जॉइन 2 to 3 days बिफोर मी। तो अकेले जब जा रहा था तो उसमें बहुत एनर्जी था। मैं जैसे ही आ जाती हूँ टैंग अलॉन्ग, पता नहीं उसका वो मेरे को देख कर लगता है बहुत सारा बैगेज है, बहुत बैगेज है। वो ठीक है, एटलीस्ट 2 जन है तो एक दूसरे को देख कर बोल कर, वो कॉम्पिटिटिव तो हैं ही हम लोग दोनों। तो वो अगर इतना वजन उठा रहा तो मैं भी उठाऊँ ये करूँ, बट उतना भी ईगो नहीं लाती हूँ जिमिंग में। जो बेसिक मेरा गोल है उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। और क्या ही बोलूँ, अभी अच्छा ही लग रहा है वो जितने भी मसल। अभी कल ही मैं देखी थी उठाने का वो वैसे कोशिश, तो कल शिवर नहीं किया। बॉडी भी बहुत अच्छा है, साथ देता है मेरा, ये शुरू से देखी हूँ मैं। मतलब जो चाहती हूँ इसको कराने कर देता है तो इट जस्ट लिसन्स टू मी, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। वो बहुत होता है ना, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं बट बॉडी इज़ नॉट डिक्लाइनिंग कि नहीं यार मुझे खाना दो ही। तो अचानक से मैं इसका सब वो मीठा तो खाती हूँ नहीं, वो मीठा मुझे पसंद है नहीं। तो जो फ्राइड फूड है जो जंक है वो अचानक से कम कर दी। मतलब 3 weeks हुआ है कार्ब्स नहीं खाई हूँ मैं। मतलब राइस नहीं है, टोटल राइस, और थोड़ा सा राइस चाहिए ही, राइट। वो एक हैबिट हो गया था बचपन से कि वो राइस अगर नहीं खाओगे तो लगेगा कि खाना ही नहीं खाए हो। तो एक मुट्ठी भी और ऐसे भात, लोग बोलते भी है कि सब खाना ज़रूरी है, बट आई डोंट थिंक मेरे पास अभी उतना प्रिविलेज है सब खाने का। तो मैं थोड़ा सा अपने को स्ट्रिक्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही। नहीं तो मेरा टेंडेंसी है अगर मैं वो मिड वे पकड़ूँ ना कि ज़्यादा भी ये नहीं करूँ स्ट्रिक्ट और कम भी नहीं करूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मुझे हमेशा मैं वो टोटल स्ट्रिक्ट डाइट में जाना पसंद करती हूँ
अगर ये नहीं खाना तो ठीक है, बंद कर दो बस। और कुछ नहीं, एक दो वो कुछ चलेगा ही नहीं, जस्ट बंद कर दो। एंड चीट डे तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा वर्कआउट और ये कर नहीं रही कि चीट डे का क्रेविंग हो या आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। क्योंकि मैं कितना, मेरे को नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मिल ही रहा है मुझे, ठीक है। मुझे मछली एंड वो चिकन बस मिल जाए और अंडे, मेरा तो दिन बन गया। थोड़ा वो कसर रहता है वो भात और वो रोटी एंड ये सब का, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पीटा ब्रेड, रैप के जो ब्रेड होते हैं वो खाती हूँ मैं कभी कभी, बट मैदा एंड ऑल दोज थिंग्स वो अभी टोटली बंद है। तो ऐसा नहीं कि बुरा लगता है या मिस करती हूँ या गुस्सा आता है या दिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ काम पे, या बहुत मतलब है ना, वो कोई कोई होता है ना चिड़चिड़ा हो जाते हैं लोग, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेरे मेरे जो मनपसंद चीज़ है इट्स नॉन वेज, वो जब तक मुझे मिले आई एम मोर देन ये। तो उसके साथ जो वेजीज हो जा रहा है वो अभी सिर्फ ब्रोकली और बीन्स हो रहा, बीन्स में कुछ है नहीं तो सिर्फ ब्रोकली पे अभी ध्यान देंगे। मैं जस्ट वो गूगल एंड ये सब में जस्ट फीड इन कर रही थी, ठीक है, कि कोई एक वेजिटेबल बता दो जिसपे आप स्टिक करो, कोई एक ऐसा फ्रूट बता दो। एंड मेरा वैसा है नहीं वैराइटीज़, तो मैं उसी पट के रहूँगी एंड करूँगी, विच इज़ गोइंग टू जस्ट हेल्प मी टू डू द मसल बिल्डिंग एंड डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्टफ। बिकॉज वो वाला होता है ना एक जिम में अपर बॉडी, वो मतलब जैसे पुशअप्स जो करते हैं, तो वो स्टैंडिंग में जो होता है ऐसे जो पकड़ के एंड देन यू पुल योर बॉडी अप, वो वाला करने का मुझे बहुत मन है। जब वो कोई करता है तो मैं लगता है मुझे मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वही है, वो सब अच्छा लगता है मुझे। वही अभी कार्डियो करती हूँ स्टार्टिंग में, जस्ट टू वार्म अप द मसल्स। अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रहा है तो वो कार्डियो कर रही हूँ। उसके बाद फिर जितने जितने डिफरेंट पार्ट्स है, लेग्स है, शोल्डर्स है, बैक है, हमको लगता है मैं 1-2 महीना तक ये करूँगी। आफ्टर दैट वंस थोड़ा स्ट्रेंथ बन जाए, उसके बाद तुम्हारा ट्राई बाई जो भी होता है, जो भी जैसा ट्रेनर बोलेगा, ट्रेनर से मैं अपना गोल्स तो बता दी हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, तो वो भी वही बोले हैं कि यू कैन कीप वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, यू विल डू, आपका वेट लॉस होगा, बट आई एम मोर कंसर्न्ड फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और डॉक्टर्स भी वही बोले थे, डॉक्टर तो मेरा मसल देख कर बोलता मसल अच्छा बना सकती हो। बोले हाँ, वो कभी दिमाग में आया नहीं। एंड इससे पहले भी जब जिम एंड ये की हूँ मैं, स्टैटिक बाइक, साइकिलिंग एंड वो जो होता है ट्रेडमिल, उसी पे चढ़ती और उतरती थी। कभी ये ध्यान में उतना आया नहीं कि मसल्स पे भी काम करना ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह खाना है मसल्स ही तो देख रेख का चीज़ है। तो होपफुली होगा क्या कि जब मसल बिल्ड होगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक फूड फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी, तो होपफुली इट टेक सम फैट। ये सब सुना जाना पढ़ा है, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, मेरे पास डेटा नहीं है, बट आई फील लाइक इट्स गोइंग टू, बिकॉज होता क्या है कि यू मे वे द सेम बट द परसेंटेज ऑफ मसल एंड फैट कैन डिफर, है ना। सो यू आर फैट लॉस हो रहा है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस, फैट लॉस है, वाटर लॉस है, वेट लॉस बोल के कुछ नहीं, वेट कंसिस्ट ऑफ मेनी अदर थिंग। ठीक है, ये बहुत डीप एंड ये डिटेल है, बट जो नॉर्मल भाषा में जो लोग बोलते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ, बट दैट डजेंट मीन दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। इट्स जस्ट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। अब मैं बोलूँगी मुझे फैट लॉस करना है तो थोड़ा दिक्कत होता है अंडरस्टैंड करने में, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है एंड फैट लॉस करना है। वही वेट लॉस अगर बोल दो तो दे कैन क्विकली रिलेट, हाँ मोटी है, BMI ज़्यादा है, कम कर, ऐसे करके। वही इट्स ईजियर टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। तो वही, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी नए डेस्क के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी फॉर रिज्यूमिंग जिम। थैंक यू, बाय बाय।